जय हिंद साथियों। आप लोग को बता दें कि पिछला क्लास करा दिए थे 26 क्वेश्चन तक। मूल अधिकार है हम लोग का जो भाग चल रहा है, भाग नंबर है आपका 3, यानी मूल अधिकार है चल रहा है, जिसमें कल हम आप लोग को जितने भी अनुच्छेद थे वो सब करा दिया हूँ। जितने भी अनुच्छेद है था सब करा दिया हूँ। 12 से लेकर अनुच्छेद कितना है तो 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेद है इसमें। तो आप लोग को कल अनुच्छेद करा दिया था और 26 क्वेश्चन एग्जैक्ट करा दिया था। तो अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। कर रहे 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन और मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त है। आप लोग को बता दें सी इसका आंसर होगा 14, 15 और 16। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समान संरक्षण प्रावधान है? कानून के समान संरक्षण 28 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में कानून समान संरक्षण है। तो समानता यानी समानता का मतलब होता है समान कानून, तो इसीलिए हम लोग का सी समानता का। अब चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? छुआछूत आप लोग को कल जितने भी अनुच्छेद थे पढ़ा दिए थे। तो छुआछूत किस में था? 18 में तो उपाधि कानून था, 18 में उपाधि कानून था। और छुआछूत का प्रावधान तो हम लोग छुआछूत था जो कि अनुच्छेद 17 में था। और जो 15 में था हम लोग का 15 में क्या था? 15 में आप लोग का भेदभाव था। और 14 में था जो समानता है। तो हम लोग का आंसर हो गया जो सी सही है। अब 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सब भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार को निषेध करता है? फिर अस्पृश्यता तो बी हो गया हम लोग का आंसर अस्पृश्यता। और जो हम लोग का अनुच्छेद 16 है उसमें तो हम लोग का है लोक निर्वाचन है। और 17 में जो है 18 में जितने और उपाधि कांत है। और 14 में है जो भेदभाव है। 17 में है जो कि अस्पृश्यता है जो कि छुआछूत है जिसको बोलते हैं। समानता का अधिकार भारतीय, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। समानता का अधिकार भारतीय के लिए सुनिश्चित करता है। समानता का अधिकार भारतीयों के लिए क्या सुनिश्चित करता है? तो धार्मिक समानता, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, उपयुक्त में से सभी हम लोग का आंसर सही है। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो उपाधियों का अंत यानी उपाधि, आप जिस उपाधि का मतलब होता है आप जिस श्रेणी से हैं, माने जिस, जैसे कि मान लीजिए हमारा पढ़ाना काम है तो एक मेरा एक टीचिंग है जो कि उपाधि है मेरा एक। तो उसी तरह उपाधियों का जो अलंकार होता है वह अनुच्छेद 18 में। 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से जाना था, जो 1995 में पारित हुआ था। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम वहीं अब ये जो हुआ है उसका नाम वर्तमान में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम हो गया है। 34 नंबर क्वेश्चन कराएंगे धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 का एक मूल अधिकार है, जिसे किसके अधीन वर्गीकृत करता है? धर्म स्वतंत्रता के अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार और समानता का अधिकार। तो हम लोग का जो आंसर हो गया वो हम लोग का डी यानी समानता का अधिकार है। समता का अधिकार
डी हम लोग का आंसर सही है। 35 है, निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन सा भिन्न वर्ग में आता है? अनुच्छेद जो 14 का आता है वह समानता है, अनुच्छेद 15 जो है वह भेदभाव है, अनुच्छेद 16 है जो लोक निर्वाचन है, अनुच्छेद 19 है जो आप लोग का स्वतंत्रता है। 19 में, अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता है, जिसे व्यक्ति की स्वतंत्रता है, जिसमें जो 6 है, 6 ए 1 2 3 का 6 तक दिया है। तो हम लोग का जो आंसर हो जाएगा लोक कल्याण। लोक कल्याण जो कि एक भिन्न भिन्न है, ये सब तो मतलब कि जैसे कि समानता है, ये समान होने की बात करता है, भेदभाव करता है, ये भी समान होने की बात करता है, और जो स्वतंत्रता है ये समान लोगों को मिलता है। जो लोक निर्वाचन है वो डिफरेंट है। तो हम लोग का चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। 36 नंबर, संविधान का अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है? पूछ रहा है क्या प्रतिबंध लगाया गया है? तो हम लोग का जो आंसर है 36 का जो आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर हो जाएगा। फर्स्ट नंबर लोक व्यवस्था, लोक व्यवस्था। 4 नंबर सदाचार, और हम लोग का 5 नंबर धर्मनिरपेक्ष। ये प्रबंध इस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाता है अनुच्छेद 26। तो चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पर। चेन्नई राज्य बनाम चंपकम दुरायराजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया है? तो विधि के समक्ष समानता का अधिकार, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार, विचार एवं अभिव्यक्ति के स्वतंत्र अधिकार। तो हम लोग का डी आंसर सही है। 37 का हम लोग का डी जो ऑप्शन है वो हम लोग का सॉरी इसका आंसर होगा भेदभाव के विरुद्ध होगा, यानी हम लोग का जो होगा बी आंसर सही है। भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्र है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फिर प्रेस की स्वतंत्रता, ये सब 19 के 1 में है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पर, जो हम लोग का 39 नंबर क्वेश्चन पर कह रहा है कि भारतीय संविधान स्पष्ट प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। अनुच्छेद अंतर्निहित मतलब कह रहा है कि जो प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी मतलब आज़ादी भी नहीं करता है बट आज़ादी कर देता है, इसका कहने का अर्थ ये है। तो जो 19 का हम लोग का ए है जो कि प्रेस की आज़ादी है इसमें। अब 40 नंबर क्वेश्चन कहता है कि स्वतंत्र के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार के स्वतंत्रता प्रत्याभूत हैं? तो जो हम लोग का 19 में जो कि जितने भी है उसमें तो 7 हैं, जो और 1 2 3 कह के 1 2 3 कह कर 7 है, बट जो हम लोग का जो 6 नंबर था, जो संपत्ति का अधिकार, उसको हटा दिया गया था। तो अभी वर्तमान में 6 ही है। तो हम लोग का सी आंसर सही है। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? स्वतंत्रता का अधिकार, तो हम लोग का 19 से जो 22 है उसमें स्वतंत्रता का अधिकार है। अब अगला क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, तो अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रता का निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? तो भारत के निवासियों को प्राप्त है, भारत में पैदा हुए सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, केवल भारतीय नागरिकों को उपयुक्त में से सभी। तो हम लोग को उपयुक्त में से सभी नहीं होगा, क्योंकि केवल भारतीय नागरिकों जो कि जैसे कि हम लोग नागरिकता जिसका प्राप्त है, नागरिकता में पढ़े थे हम लोग, जिसको नागरिकता प्राप्त है वहीं देश के जितने भी जो स्वतंत्रता है वह उस स्वतंत्रता कहो या कोई भी प्रावधान कहो जो देश द्वारा लागू किया जाता है वह नागरिकों के ऊपर, भारत के नागरिकों के ऊपर लागू किया जाता है, यानी केवल भारत के नागरिकों को। आंसर सही है। तो 43 नंबर हम लोग का क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 में निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? जो अनुच्छेद 21 है वह किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? तो हम लोग का कार्यपालिका और विधायिका दोनों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है, जो अनुच्छेद 21 है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो यह ए बी न देकर केवल अनुच्छेद ही दिया है, तो 19 नंबर। अब अनुच्छेद भी आप लोग को बता दे रहे हैं। 19 में तो ए है, 20 में 3 प्रावधान है, 3 1 2 करके हैं, जो कि एक गलती की फर्स्ट में था, एक गलती की एक सजा था।
एक गलती की एक सज़ा था। और सेकंड नंबर था जो एक फर्स्ट है जो कि एक गलती की एक सज़ा। और सेकंड था जो आप लोग कमेंट में बताइएगा, सेकंड अभी ध्यान को नहीं आ रहा है। और एक अनुच्छेद 21 में था, अनुच्छेद 21 में प्राणदेह स्वतंत्र है। 22 में भी 3 प्रावधान थे जो कि इसमें था जो गिरफ्तार लोग होते हैं उसे संरक्षण देता है 22। तो हम लोग का आंसर जो है 19 सही है। अब 45 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से नागरिकों का स्वतंत्र संबंधित सही अधिकार कौन है। स्वतंत्रता संबंधित सही अधिकार, हथियार सहित सही अधिकार कौन है। तो हथियार सहित सभा करने का ये कभी स्वतंत्र नहीं है, ये गलती है। भारत के विरुद्ध षड्यंत्र करना ये भी नहीं है। भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, आप किसी विचार तो मतलब भाषण दे सकते हैं, बट भाषण उन्हीं लोग जैसे राष्ट्रपति, नेताओं तो सही सब का आप कोई भी व्यक्ति भाषण तो नहीं दे सकता है, तो ये भी गलती है। विदेश में घूमने की स्वतंत्रता, ये तो हम लोग का आंसर सही है। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है। प्रेस की स्वतंत्रता नियमों के समान संरक्षण है। भाषण के स्वतंत्रता, यह हम लोग का बी नंबर आंसर सही है। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार पूछ रहा है कि कौन नहीं है, तो हम लोग का जो बोलने का अधिकार, व्यवसाय का अधिकार ये भी है, बोलने का भी अधिकार है, धर्म का अधिकार है, हड़ताल करने का अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्राप्त करता है। जी, तो हो गया हम लोग का संरक्षण प्रदान करता है यदि विदेश में जाएं तो विदेश भ्रमण। तो हम लोग का 48 का जो आंसर होगा 48 का सी नंबर इसका आंसर होगा। सी नंबर 21 प्राणदेह स्वतंत्रता, यदि आप चाहते हैं तो प्राण की दो रक्षा करता है वो केंद्र सरकार के। यदि विदेशों में जाते हैं तो केंद्र सरकार की जिम्मा है, जिसके चलते पासपोर्ट बनता है। निम्नलिखित में से वक्तव्य पर ध्यान दीजिए। किसी को राष्ट्रीय गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसके वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होगा। इसे अंतःकरण धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। तो हम लोग का 2 सही है, ए और बी सही है। ये 1 और 2 सही है। और राष्ट्रीय गीत गाने के लिए किसी भी बाध्य व्यक्ति विविध उपबंध नहीं है, ये तो गलती है। तो हम लोग का ए ऑप्शन सही है। 50 में कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किन्हीं सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी। निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है। आवास का अधिकार दिया है, विदेश यात्रा का अधिकार दिया है, या समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार दिया है। तो हम लोग का डी जो आंसर है तीनों हो जाएगा, ए और बी और यानी 1 2 3 तीनों हम लोग का आंसर सही है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। भाषण व अभिव्यक्ति के आबादी स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, भारत में भ्रमण की स्वतंत्रता। संघ बनाने की स्वतंत्रता सत्य नहीं है, तो हम लोग का बी आंसर सही है। संघ यूनियन बनाने की स्वतंत्रता, भाषण व अभिव्यक्ति की आबादी, तो हम लोग का जो बी नंबर है संघ बनाने की स्वतंत्रता नहीं है। 51 का बी नंबर हम लोग का नहीं, सॉरी, ए नंबर हम लोग का आंसर सही है। भाषण व अभिव्यक्ति की आबादी स्वतंत्रता। संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। शोषण के विरुद्ध 23 से 24 में है। 23 से 24 में हम लोग का शोषण का विरुद्ध अधिकार है। और 14 से जो 18 है हम लोग का समानता का अधिकार है। 19 से 22 में वह स्वतंत्रता है। जो अनुच्छेद 25 से जो 30 है हम लोग का धार्मिक स्वतंत्रता है।
अब 53 नंबर मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? ये 24 हम लोग का शोषण बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो 24 में अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी खतरनाक कामों को नहीं लगा सकते हैं। तो यानी बच्चों का वर्णन किया है तो अनुच्छेद 24 किया है। और अनुच्छेद जो हम लोग का 23 कहता है, अनुच्छेद 23 कहता है कि बलात् श्रम और बेरोजगारी है इसमें 23 में। अनुच्छेद 17 कहता है कि लोक निर्वाचन के नीचे है जो 17 भेदभाव है। भेदभाव 15 में है, 16 में लोक निर्वाचन है, 17 में जो है हम लोग का, तो आप लोग कमेंट में कीजिएगा 17 में कौन क्या है। 19 जो अनुच्छेद 19 में है वह स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 17 में है जो इसमें छुआछूत है। 17 में है जो छुआछूत है। 54 भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालकों को किसी खान अथवा अन्य संकट सेवा में लगाया नहीं? 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आप लोग कोई भी कंपनियां खतरनाक काम पर नहीं लगा सकती है, कानूनी अपराध है। 55 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता है जब तक उसकी उम्र 14 वर्ष नहीं हो। हमको थोड़ा डाउट हो रहा है क्योंकि यहाँ 24 वर्ष होना चाहिए। 24 वर्ष होता तो सही होता, क्योंकि 24 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी खतरनाक काम पर नहीं लगा सकते हैं। 24 वर्ष से कम उम्र, बट यहाँ न्यूनतम तो 24 वर्ष यहाँ होना चाहिए, बट ऑप्शन दिया है तो हम लोग का ऑप्शन में 14 वर्ष सही है। 56 जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56, भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित किया जाता है। 24 घंटा के अंदर सशरीर उसको उपलब्ध कराया जाता है। 57 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बहुत से गरीबी बच्चों के पटाखे बनाने वाले कारखाने में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा? तो शोषण का विरुद्ध जो है, क्योंकि शोषण का विरुद्ध हमेशा कहता है कि बलात् श्रम तथा 24 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए खतरनाक काम को नहीं लगाना है। तो पटाखे वटाखे ये सब बनाना खतरनाक ही काम है बच्चों के लिए। तो हम लोग का जो बी है आंसर सही है। 58 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जा सकता है? तो जो हम लोग का 20 है, एक व्यक्ति की एक सजा। अनुच्छेद 22 में कहता है तो क्या कर रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाता है? तो हम लोग का जो सी कहता है, अनुच्छेद 22 कहता है फर्स्ट कि एक गलती की एक ही सजा हो सकती है। 59 नंबर ऑफ क्वेश्चन कर रहा है भारतीय संविधान कोई अपराध किए जाने के लिए किसी सामान्य व्यक्ति को जिसे किसी सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान है? तो गिरफ्तार का कारण शीघ्रता से जानने का अधिकार है, अपनी रुचि के अनुरूप वकील के परामर्श लेने एवं बचाव करने का अधिकार है, गिरफ्तार के 24 घंटा के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का अधिकार। उपयुक्त में से सभी हम लोग का आंसर सही है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संबंधित किन अनुच्छेदों में वर्णित है? धार्मिक है वह 25 से 30 के बीच में है। धार्मिक संबंध 25 में है जो कि अल्पीकरण है, 25 में है जो धार्मिक स्वतंत्रता है। 26 कहता है 25 में अंतःकरण की चर्चा है, 26 में सामूहिक चर्चा है। और जो 27 कहता है 27 कहता है अनुच्छेद 27 कहता है, आप लोग कमेंट में बताइएगा 27 का कहता है और 28 कहता है।
अगला चलते हैं 61 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 का संबंध है। 25 का संबंध कहता है कि समानता का अधिकार से, संपत्ति के अधिकार से, तो धर्म का स्वतंत्रता के अधिकार से हम लोग का आंसर सही है। हम लोग का जो धर्म का स्वतंत्रता है वो हम लोग का सी नंबर सही है। 62 कहता है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में संविधान के अंतर्गत सम्मिलित है धर्म के प्रचार करने का अधिकार, सिखों के कृपाण धारण करने का अधिकार, राज्यों का समाज सुधारों के विधि निर्माण का अधिकार, धार्मिक निकायों का लोगों को धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार। केवल एक अधिकार छोड़कर बाकी सब सही है। आप किसी को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते हैं, तो ये हम लोग का गलती है। बाकी तीनों है जो सही है, तो हम लोग का आंसर ये सही है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग है। धार्मिक स्वतंत्रता का अंग है। जो अंत सामूहिक जो 26 कहता है, जो इनमें तो आप लोग का अंतःकरण की चर्चा है। जो 26 कहता है सामूहिक चर्चा है, जिसमें आप टिकी रख सकते हैं, जैसे कि पंडित जी लोग रखते हैं, जैसे कि कृपाण ओढ़ सकते हैं, धारण कर, जैसे सिख लोग कृपाण धारण करते हैं। तो हम लोग का सामूहिक चर्चा 26 में है। 64 कहता है, क्वेश्चन नंबर 64 कि संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है। राज्य संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है। स्वास्थ्य, सदाचार और लोक व्यवस्था, तो हम लोग का तीनों सही है। 1 और 2 तीनों सही है। 65 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा स्थानों की स्थापना व संचालन के लिए अधिकार को मान्यता प्रदान है। तो जो हम लोग का 29-30 कहता है, इसमें 29-30 कहता है कि आप अल्पसंख्यकों के हितों का चर्चा है। 32 में तो आप लोग का संवैधानिक उपचार है। 38 तो इतना तक हैबे ना किया है, केवल 35 तक, 12 से 35 तक हैबे किया है। और जो 23 कहता है में शोषण के विरुद्ध में अंतर्गत आ जाता है। तो हम लोग का जो अनुच्छेद 29 से 30 कहता है, 29 कहता है अल्पसंख्यकों के हितों का चर्चा है, और 30 कहता है कि अल्पसंख्यकों का शिक्षा की चर्चा है। तो हम लोग का बी आंसर सही है। 66 कह रहा है, 66 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षा संस्थानों के स्थापित तथा संचालित करने का अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है। तो जो हम लोग का अनुच्छेद 30 है, यह इसमें शिक्षा है, अल्पसंख्यकों को शिक्षा का चर्चा है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद द्वारा दिया गया है। तो 25, जो हम लोग का 25 है वो उसमें धार्मिक स्वतंत्रता है। जो अनुच्छेद 20 है, अनुच्छेद 20 है, इसमें 3 प्रावधान दिए गए हैं 20 में। और अनुच्छेद 22 में 3 प्रावधान किए हैं, ये एक गलती की एक सजा, सब इनमें 3 गो प्रावधान है, इसमें भी 3 गो प्रावधान है 20 में। अब चलते हैं 68 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया गया है। संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया गया है। तो 32 में, संविधान के 32 में संवैधानिक उपचार की चर्चा है। और 30 में, 30 को तो आप लोग 31 को हटा दिया गया है। 31 को संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। 30 जो कहता है अल्पसंख्यकों का शिक्षा की चर्चा है। 35 जो कहता है इसमें मूल अधिकार को लागू करने की चर्चा है। 69 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि निम्नलिखित में मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है। तो संवैधानिक उपचार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के हृदय तथा आत्मा कहा है। 70 जो है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो सकता है। संवैधानिक उपचारों का
अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित किया जा सकता है? तो आपात की स्थिति की घोषणा के दौरान, सेना सदस्यों के संबंध में जब सैनिक विधि लागू हो, तो उपयुक्त में से सभी स्थितियों में इसे निलंबित किया जा सकता है। 70 नंबर का आंसर डी हो गया। 71 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जाते हैं? संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, सांविधिक अधिकार है, उपयुक्त में से सभी। तो हम लोग का जो ए है आंसर सही है। अंत प्रवर्तित, जो प्रवर्तित कर रहा है 71 का जो हम लोग का बी आंसर हो जाएगा, प्रवर्तित कर रहा है, सॉरी आंसर होगा मौलिक अधिकार हो जाएगा। 72 कह रहा है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? तो अध्यादेश, जिसको रिट बोलते हैं, अध्यादेश। 72 का हम लोग का जो आंसर हो गया रिट। देखिए रिट बोल रहे हैं, मान रहे हैं अध्यादेश पर, सॉरी आपको। हम लोग का आंसर जो हो जाएगा सी नंबर, यानी समादेश रिट हो जाएगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? तो 73 का जो हम लोग का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, बंदी प्रत्याशीकरण। कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? तो 74 का जो हम लोग का आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी बंदी प्रत्याशीकरण। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। 75 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के समादेश जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किन न्यायालयों को प्राप्त है? तो राज्य के उच्च स्तरीय को जो समादेश यानी रिट जारी करते हैं, तो उच्च स्तरीय को प्राप्त है। बंदी प्रत्याशी की अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस, हाँ अब और बता दे रहे हैं, जो 75 नंबर उपयुक्त में से आप लोग सोच रहे होंगे दोनों होगा, दोनों नहीं होगा। जिला न्यायालय को समादेश नहीं जारी किया जाता है, बल्कि उच्च न्यायालय समादेश जारी करता है, वो भी खासकर सभी अनुच्छेद 32 द्वारा। 76 बंदी प्रत्याशीकरण के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी करता है? तो उत्प्रेषण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध। तो हम लोग का जो सी आंसर हो जाएगा अधिक परीक्षा। 76 का हम लोग का सॉरी सभी होगा, ई होगा, सभी हम लोग का आंसर सही है, ई होगा। बंदी प्रत्याशीकरण याचिका केवल निरुद्ध व्यक्ति द्वारा ही दाखिल की जा सकती है, केवल हितबद्ध व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है, किसी भी निजी व्यक्ति द्वारा दाखिल, निरुद्ध व्यक्ति हित दोनों द्वारा। तो हम लोग का दोनों सही है, डी नंबर। निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्याशी याचिका जारी किया जाता है? संपत्ति की हानि, अतिरिक्त कर की वापसी, दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी के द्वारा याचिका जारी की जाती है। किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारीकृत परमादेश निम्नलिखित में से कौन है? तो हम लोग का 79 का आंसर हो जाएगा बंदी प्रत्याशीकरण। 80 का रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? तो परमादेश। निम्नोक्त समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? तो परमादेश जारी किया जाता है। 81 का हम लोग का जो आंसर होगा वो सॉरी अधिकार है ना, यह किसी भी जैसे कि मान लीजिए कि आप कोई टीचर हैं, उसको अवैध व्यक्ति सरकारी पद को बचा रहे हैं, तो उसका एक अधिकार है, इसीलिए बचा रहे। तो अधिकार परीक्षा। व्यक्ति, निगम अथवा अधीनस्थ अधिकरण जिस कार्य को करने के लिए
आबद्ध हैं उस कार्य को करने के लिए जारी करने वाले रीट को कहते हैं। तो उस जारी करने वाले रीट को परमादेश कहते हैं। वह रीट जो भारत में उच्च न्यायालय तथा अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति का सार्वजनिक संस्था का आदेश देती है कि वह अपने कर्तव्यों का पालन करे, तो वह परमादेश देती है। निम्नलिखित में से किस लेख यानी राइट के द्वारा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के निगम या निचली अदालत को कोई ऐसा कार्य करने के लिए आदेश दिया जाता है कि उसकी कर्तव्य सीमा में आता है और जिसको उन्हें पूरा करना चाहिए। तो हम लोग का जो 84 का आंसर हो जाएगा बी, परमादेश हम लोग का आंसर सही है, क्योंकि परमादेश ही उच्च न्यायालय को आदेश देता है कि आप निचली अदालत पर आप कार्य करने के लिए उसे आदेश दे सकते हैं कोई भी। तो 85 नंबर क्वेश्चन पाते हैं। एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका को कहा जाता है कि वह यह कार्य करने जो उसे प्राप्त शक्ति के अंतर्गत करना चाहिए, या रीट को कहा जाता है मेंडेमस कहा जाता है। उत्प्रेषण रीट निम्नलिखित में से किस आधार पर जारी किया जाता है? अधिकारी का अभाव या अधिकारिता से बाहर किए के कार्य के लिए, नैसर्गिक न्यायालय सिद्धांतों का अतिक्रमण होने पर, सी का अभिलेख में प्रत्यक्ष प्रकट विधि त्रुटि के आधार पर। तो जो 86 का हम लोग का आंसर हो जाए डी, उपयुक्त में से सभी के लिए जारी किया जाता है। तो आप लोग का और इसमें और आप लोग का 20 यानी अभी 36 क्वेश्चन है। इसमें 36 क्वेश्चन है जो कि मूल अधिकार भाग 3 के मूल अधिकार भाग 3 12 से 35 तक आप लोग को एक एक क्वेश्चन निचोड़ कर बता रहे हैं। जहाँ से आप लोग को क्वेश्चन बन रहा है वहाँ से करा रहे हैं। तो आप लोग हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।